चलो आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को डिस्कस करते हैं। 15 जून कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। एक्चुअली ऐप में मैंने देखा बहुत लोगों के सॉल्यूशंस मुझे मिले, बहुत लोगों के अप्रोच ठीक हैं, बट जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन दिया था ताकि फंडामेंटल चेक कर सकूं। सो डिस्पाइट हैविंग गुड एफर्ट, आई थिंक नन ऑफ देम हैज रीच्ड टू द एक्चुअल आंसर। एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को दो स्ट्रिंग मिलकर पुल कर रहा है, एक v1 वेलोसिटी से, दूसरा v2 वेलोसिटी से, और दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो हम लोगों को इस इंस्टेंट पर एक तो स्पीड ऑफ द ब्लॉक बतानी है, और सेकेंड क्वेश्चन में फॉर व्हाट रेशियो of v1 and v2 the instantaneous velocity of the block will be along direction of v1। तो खैर b पार्ट तो आ जाएगा बाद में, पहले तो हमें स्पीड बतानी है। चलिए देखते हैं। पहली चीज, ब्लॉक किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, एनीवेयर इन बिटवीन v1 एंड v2। सो अपने मन से हम इस ब्लॉक की वेलोसिटी मान लो ले लेते हैं v1, लेट्स से इधर की ओर, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। डायग्राम में अच्छा दिखे इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, इसका यह मतलब नहीं कि ये हॉरिजॉन्टल ही है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये रहा आपका एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक v। तो ब्लॉक जा इधर रहा है, मान लो ये एंगल v1 से v का एंगल अगर थीटा है तो v2 से v का एंगल हो जाएगा 60 माइनस थीटा। कंस्टेंट इक्वेशन के जैसा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड रिमेन कांस्टेंट। अगेन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड रिमेन कांस्टेंट। हर बार क्लास में भी मैंने देखा है, ज्यादातर जगह बच्चों को दिक्कत होती है कि मैं किसका कंपोनेंट लूं। तो देखो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जिधर है वो है रियल वेलोसिटी वेक्टर, एक्चुअल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ब्लॉक। रेस्ट ऑल डायरेक्शन इज कंपोनेंट ऑफ दैट v। सो अगर हम v का कंपोनेंट इस स्ट्रिंग की ओर देखें तो ये होगा v cos थीटा, और इसी v का कंपोनेंट अगर हम सेकेंड वाले स्ट्रिंग की तरफ देखें तो ये हो जाएगा v cos 60 माइनस थीटा। बहुत ही सिंपल, छोटा सा, प्यारा सा क्वेश्चन है अगर फंडामेंटल क्लियर है तो। नाउ एज आई सेड, सिंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नीड टू बी कांस्टेंट, इट मींस ये v cos थीटा v1 के बराबर होना चाहिए और v cos 60 माइनस थीटा v2 के बराबर होना चाहिए। सो फर्स्ट इक्वेशन इज आर v cos थीटा शुड बी इक्वल टू v1, लेट इट बी इक्वेशन A। एंड सेकेंड इक्वेशन इज आर v cos 60 डिग्री माइनस थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू v2। सो v cos 60 माइनस थीटा को v2 के बराबर कर दीजिए। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, cos c माइनस cos d या cos a माइनस cos b, जो भी आप लोग बोलते हो, cos a cos b प्लस sin a sin b वाले इससे, तो ये हो जाएगा v cos a cos b, cos 60 1/2 होता है, तो 1/2 cos थीटा प्लस √3/2 sin थीटा। This value will become v2, है ना। अब यहां से जहां v cos थीटा v1 है, यहां से हम लोग cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू एक बार इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहां से cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू एक बार यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए ये हो गया v, ये हो गया 1/2
कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं v1 अपॉन v, तो ये हो गया v1 अपॉन v प्लस √3/2 साइन थीटा। अब कॉस थीटा है v1 अपॉन v, तो साइन थीटा हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू v2। हमें यही v चाहिए, तो बस इसको थोड़ा ठीक कर देने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा ठीक कर दें तो ये मेरा हो गया v1/2 प्लस √3v/2, और ये रूट के अंदर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v, दिस इज इक्वल टू v2। अगेन ये v और ये v कैंसिल हुआ, तो यहां से मुझे मिला v1 प्लस √3 टाइम्स √v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू v2। सो √3 टाइम्स √v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी v2 माइनस v1। दोनों ओर स्क्वायर कर दो, दोनों ओर स्क्वायर कर दोगे 2v2, सॉरी 2 LCM होके इधर 2 चला जाएगा, 2v2 हो जाएगा। सो 2v2 माइनस v1, दोनों ओर स्क्वायर कर दोगे तो 3v स्क्वायर माइनस 3v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 4v1 v2। मुझे v चाहिए तो इसको इधर ले जाइए, 3v स्क्वायर इज 4v2 स्क्वायर प्लस 4v1 स्क्वायर माइनस 4v1 v2। तो v हो गया, 4 बाहर लेके रूट ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3, और रूट के अंदर हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 v2। दिस विल बी योर आंसर। बिलीव मी, सिंपल क्वेश्चन था, प्यारा सा, छोटा सा, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली किस वेक्टर को किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना चाहिए, इसमें हमेशा गलती होती है। तो इस छोटे से लर्निंग गैप को फुलफिल करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था, बहुत ही आसान है। अच्छा, बी पार्ट अब कुछ बचा नहीं। बी पार्ट में बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ v1। तो अपने डायग्राम में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ v1 का मतलब है थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना। सो फॉर बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन थीटा शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री। अब थीटा 0 डिग्री पुट कर दोगे यहां पर तो cos 0 1, तो v इक्वल टू v1 हो जाएगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू v1, और v इज इक्वल टू v1 हो गया तो v1 v2 का रेशियो चाहिए, कुछ भी नहीं है। सो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, जस्ट पीछे वाले एक्सप्रेशन में v की जगह v1 पुट कर देते हैं। सो मोर प्रिसाइजली 3v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4v2 स्क्वायर प्लस 4v1 स्क्वायर माइनस 4v1 v2। तो 3v1 को भी इधर ले जाइए तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 4v2 बाई v1 का स्क्वायर, नहीं एक मिनट, थोड़ा ऐसा कर देते हैं, थोड़ा ऐसा कर देते हैं, 4v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 4v1 v2। ठीक है, तो यहाँ से जो मुझे क्या ढूंढना था भूल गया, v1 v2 का रेशियो, शायद रेशियो ऑफ v1 एंड v2।
है ना। तो V1 V2 का रेशियो चाहिए, तो क्या कीजिए, इसको V2 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। इसको V2 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो 0 इज इक्वल टू 4 प्लस V1 अपॉन V2 होल स्क्वायर माइनस 4 V1 अपॉन V2। सो V1 V2 को x ले लीजिए, x में क्वाड्रेटिक हो गया। सो लेट x इज इक्वल टू V1 upon V2. So this quadratic will become x square minus 4x plus 4, this is equal to 0. तो यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, that is minus b which is 4 plus minus under root b square that is 16 minus 4ac। ये तो वैसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सो x की वैल्यू हो गई 2, दैट इज V1 अपॉन V2 इज 2। दिस इज योर आंसर। एकदम आसान सा सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ कल मिलते हैं।